मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ यूनिट अपने क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जिसका हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं, जो है हमारा सर्कल। और सर्कल का इंट्रोडक्शन है, हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 1। तो जिस बच्चे ने सर्कल का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, आज फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ा है, तो लेक्चर नंबर 1 को जरूर जाके देखे, क्योंकि उसमें मैंने बता दिया कि अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की कौन सी होगी, जर्नल इक्वेशन कौन सी होगी, और कोसेंट्रिक सर्कल क्या होगा, डायमीटर फॉर्म की, अगर सर्कल के डायमीटर गिवन है तो आप उसकी सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर रेडियस 0 है तो आपका कौन सा सर्कल बनेगा, रेडियस 0 से बड़ी है तो कौन सा सर्कल, 0 से छोटी है तो आपका कौन सा सर्कल बनेगा। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। जो वन लाइनर क्वेश्चन है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे इस लेक्चर के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सॉरी, तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। 7 से चलते हैं, देखते हैं इस लेक्चर के अंदर हम कितने क्वेश्चन है कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और एक जो लेक्चर है वो दूसरे से कनेक्टेड होता है, क्योंकि अगर आपने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा तो इस लेक्चर का आपको 30% वो समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लेक्चर वाइज देखते चल रहे हो तो आपका हर टॉपिक है वो क्लियर होता चलेगा। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो उसका सेंटर पॉइंट है, और पासिंग पॉइंट है उसका ओरिजिन। पासिंग कहां से कर रहा है, ओरिजिन से। तो सेंटर आपको कहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहां से उसका सेंटर आप फाइंड आउट करोगे। तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन अगर आपके पास गिवन है तो आप x और y की वैल्यू कैसे निकालोगे। जो बच्चा मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है, जिसने जो स्ट्रेट लाइन है वो अच्छी तरीके से पढ़ी है, तो वो इस क्वेश्चन को करने में सिर्फ 2 या 4 मिनट ही लगाएगा। क्या, इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन का फॉर्मूला b1 b2, तो -3 4, 4 - 5 2 3 और -3 और 4, x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन। इसीलिए बोलती हूँ जिसने स्टार्टिंग से पढ़ा है उसको पूरा डिटेल में समझता है, जिसने पॉइंट अच्छे से पढ़ लिया उसको स्ट्रेट लाइन अच्छे से समझ में आ जाएगी, जिसने स्ट्रेट लाइन अच्छे से समझ ली उसको सर्कल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कई बच्चे होते हैं, हम पासिंग मार्क्स ही लेंगे, सिर्फ सर्कल के ऊपर फोकस करेंगे, तो वो फिर वहां पर भी अटक जाते हैं। क्यों, सर्कल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पॉइंट से रिलेटेड है और स्ट्रेट लाइन से। अगर उसको पॉइंट और स्ट्रेट लाइन दोनों चैप्टर नहीं आते तो उसको सर्कल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 3 15, माइनस का 3 माइनस का 5 प्लस का 15 हो जाएगा। ऊपर जाता है एरो की तरफ तो बीच में माइनस आ जाता है, 4 4 16, 4 3 12, माइनस एरो की तरफ आपका 10, और यहाँ से 4 2 8, और एरो की तरफ जाएगा तो साइन आपका माइनस का 9, x अपॉन प्लस का 15 माइनस का 16 माइनस का 1, y अपॉन प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 10 था प्लस का 2, 1 अपॉन 8 और माइनस का 9, ब्रैकेट से बाहर भी माइनस है, प्लस का 9 बन जाएगा, x अपॉन -1, y अपॉन 2, 1 अपॉन 17। फर्स्ट और लास्ट को इक्वल कर दो, सेकंड और लास्ट को, x अपॉन -1 इक्वल टू 1/17 और y/2 इक्वल टू 1/17। क्रॉस करवा लो, x की वैल्यू माइनस क्या आ जाएगा आपका 1/, ये 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/17, और ये हो जाएगा 2/17। तो आपका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या आया, माइनस का 1/17 और 2/17। क्या है आपका सेंटर पॉइंट। एक जो सर्कल है आपका उसका सेंटर पॉइंट आपके पास आ गया, पासिंग पॉइंट है 0 0, ओरिजिन से पास हो रहा है, सेंटर आ गया -1/17 और 2/17। तो अब आप रेडियस कौन सी फॉर्म इसके अंदर आप यूज करोगे, सर्कल की आप स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करोगे। और सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। h और k की जगह आपका कौन है, ये h और k की जगह है 1/17 और 2/17। तो माइनस का 17 था, 1/-17 ऐसे आप लिख सकते हो।
और प्लस y माइनस 2/17 का होल स्क्वायर रेडियस। रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूले से अंडर द रूट क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1/17 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2/17 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है और उसका क्या है? स्क्वायर है, क्योंकि रेडियस का होल स्क्वायर है। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस 1/17 का होल स्क्वायर y माइनस 2/17 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/17 का होल स्क्वायर प्लस 2/17 का होल स्क्वायर। अब 17 का होल स्क्वायर भी हर बच्चे को नहीं पता, और नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, आप 17 मल्टीप्लाई 17 कर सकते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर कल हमने अच्छे से पढ़ा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b 2/17 और राइट हैंड साइड आपका आ गया। 17 का होल स्क्वायर होता 289, 2 का होल स्क्वायर होगा 4, 289 क्या हो जाएगा? 289। क्लियर है? इतना मेरे ख्याल से आप सबका क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा, है ना? क्लियर है ना आपका? यहां से आपका आ गया 4 3 12। ओहो, ये माइनस का था, माइनस का 10 बनेगा। सॉरी माइनस का 10। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका? प्लस का 10 और 22 बन जाएगा। तो ये 22/17 बन जाएगा। 22/17 22/17 तो 22 का होल स्क्वायर मैंने स्टार्टिंग में ही देख लिया, इधर भी 22/17 और 22 का होल स्क्वायर क्या होता है? 22 जा 44 और 22 जा 44 और 148। ठीक है, तो यहां से आपका बना क्या बन जाएगा? इस सेंटर पॉइंट को थोड़ा सा इधर रख लेती हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा स्पेस आपका हो जाए। सेंटर पॉइंट हो गया आपका -1/17 और 22/17, ये सेंटर के पॉइंट हो गए। अभी आप अच्छे से कर पाओगे। x स्क्वायर 1/17 का होल स्क्वायर 289 प्लस 2x/17 प्लस y स्क्वायर 22 का होल स्क्वायर 484/289 और माइनस 44y/17 इक्वल टू 289 एलसीएम, ये आ जाएगा 485। क्या बन जाएगा? 485। इधर से आप 289 है वो क्या बना? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 44y/17 प्लस 2x/17 और 484 और 1 485/289 और ये इधर भी है 485/289। सेम चीज है, इधर आएगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से आप क्या कर सकते हो? यहाँ से आप 17 एलसीएम भी ले सकते हो। अगर आपका 17x एलसीएम ले रखा है तो हाँ एलसीएम ले रखा होगा, तो यहाँ से आप 17 एलसीएम ले लो। 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x माइनस 44y इक्वल टू 0। या 17 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो 17x स्क्वायर 17y स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 44y इक्वल टू 0। ये आपकी सर्कल की जनरल इक्वेशन हो जाएगी। किस सर्कल की? जो सर्कल पासिंग कर रहा था कहाँ से? ओरिजिन से, और उसका सेंटर पॉइंट था जहां पर ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही थी। क्लियर है? तो दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपने निकाला b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 वाले मेथड से। तो एक्स वाई के कोफिशिएंट है वो b1 b2 c1 c2 होते हैं, पता है ना आपको। -3 4 -5 2 3 4 -3 और 4 5 3 15 ऊपर
ऊपर जाता -16, 4 3 जा 12, ऊपर जाएगा -5 2 जा -10, 1/4 2 जा 8 -9। तो x की वैल्यू -1/17 आई, y की वैल्यू आई 22/17। ये आपके सेंटर के पॉइंट आगे, सेंटर के पॉइंट आगे तो पासिंग कर रहा है ओरिजिन से, तो 0 0 यहाँ से आपने रेडियस फाइंड आउट कर ली। रेडियस किससे निकाली आपने? डिस्टेंस फॉर्मूले से। स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी होती है? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। h और k की जगह -1/17 और 22/17 आपने पुट अप कर दिया। यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर, और इधर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1, 0 माइनस 1/17 किया तो 0 प्लस 1/17 बच जाएगा का होल स्क्वायर, और 0 माइनस 22/17 किया तो आपका 22/17 आ गया। उनका होल स्क्वायर था, ऊपर रेडियस, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में अंडर रूट लगता है, लेकिन ऊपर होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो सिंपल आपकी टर्म बच गई। 22 का होल स्क्वायर होता 484 और 17 का होता 289, दोनों का एलसीएम सेम था, तो ऊपर वाली टर्म है प्लस हो जाएंगे 485/289 आपका राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड की प्रॉपर्टी आपने ओपन की तो उधर भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू का सम 485/289 सेम चीज थी, कैंसिल आउट हो गई। यहाँ से आपने 17 एलसीएम ले लिया और फिर 17 उधर जाके 0 बन गया। ये आपकी सर्कल की क्या बन जाएगी? रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया, क्योंकि यहाँ से उसने आपका स्ट्रेट लाइन भी चेक कर लिया और सर्कल का भी चेक कर लिया। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकालना सीखो। हो सकता है एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को घुमा के दे दे, नेक्स्ट टाइम दे दे सेंटर पॉइंट उसका ओरिजिन दे दे और पासिंग पॉइंट इन दोनों जो लाइन है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट दे दे। तो जो अब की बार 1/17 माइनस का 1/17 और 22/17 सेंटर पॉइंट था, तो सेंटर पॉइंट हम 0 0 ले लेंगे क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन उसका सेंटर पॉइंट, और पासिंग पॉइंट ले लेंगे। दोनों लाइन का इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या है आपका? -1/17 और 22/17। तो ऐसे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। क्वेश्चन नंबर 8 हैविंग सेंटर पॉइंट। देखो उसको ऐसे ही दे दिया, 8 क्वेश्चन को मैंने तो वैसे बताया था और उसने सच में ऐसे दे दिया कि सेंटर पॉइंट 2 और 3 है और इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या दे दिया? जो ये दो लाइन है ना, पासिंग पॉइंट वो दे दिया जहां पर दोनों स्ट्रेट लाइन है वो पास कर रही है। दोनों स्ट्रेट लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां से जो आपका सर्कल है वो पास कर रहा है। मान ले एक कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे थी, दूसरी कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे थी, तो उनका जो इंटरसेक्शन का पॉइंट था वहां से अपना ये सर्कल पास कर गया। तो कहां से आएगा इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट? जब आप B1 B2 वाला मेथड लगाओगे, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह सिमिलर रहेगा, बस मैंने तो वैसे ही वर्बली बताया था लेकिन वाकई ये दे दिया। तो x/22 27 को 2 से करोगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 1 5, माइनस माइनस का था प्लस, एरो की तरफ जाएगा, ऊपर वैल्यू होती है माइनस की, 1/, -1 की 1 के साथ किया -1, ऊपर जाओगे एरो की तरफ नेगेटिव, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, माइनस का 81, 1/3 1 जा 3 और ऊपर की तरफ जाओगे नेगेटिव माइनस का 2। तो x/54 बाई माइनस माइनस प्लस का 1 -1 प्लस 81 1/3 प्लस 2, x/55 y/80 80 बन गया ना, माइनस का 81 बने, हाँ, और 1/ आपका बन गया 5। तो फर्स्ट और लास्ट को ले लेंगे, सेकंड और लास्ट, x/55 इक्वल टू 1/5 और y/80 इक्वल टू 1/5। सिर्फ स्टेटमेंट चेंज है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन चेंज कर दे और कुछ दे दे, तो आपको तरीका समझ में आना चाहिए।
आप क्वेश्चन पे फोकस मत किया करो, आप उसका मेथड देखो, उसको करने का तरीका क्या रह रहा है। यहाँ से आप क्रॉस करवाओ, x की वैल्यू 55/5, यहाँ 55 डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में x की वैल्यू आ गई 11, जो आपका सेंटर पॉइंट, इसका पासिंग पॉइंट होगा। ये क्रॉस करवाए 80 डिवाइड में था, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 5 1 जा 5 और 3 बचा, 5 6 जा 30, y की वैल्यू 16 और x और y यहाँ पर आपके थे पासिंग पॉइंट, क्या बन गया 11 और 16, 11 और 16। तो यहाँ से आप इसकी रेडियस फाइंड आउट अलग से कर लो। चलो रेडियस क्या होगी, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या रहेगी 11 में से 2 गया, 9 का होल स्क्वायर और 13 का होल स्क्वायर, तो रेडियस आई 9 9 जा 81, 13 को 13 से करोगे 169, कितना बना 9 और 1 10 और 8 और 6 14 115 250, क्या बने आपकी रेडियस, क्या बनेगी आपकी रेडियस 250। अभी आपके पास सर्कल की इक्वेशन कौन सी यूज करोगे, स्टैंडर्ड x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। h और k आपके क्या है, h और k 2 और 3 है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 250 के रूट का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a की जगह x, b की जगह 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 इक्वल टू 250, वरना आपका एक्स स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 4, 2 2 जा 4x, वाई स्क्वायर 3 3 जा 9, 2 3 जा 6y माइनस का 250 इक्वल टू 0, प्लस का 250 था इधर ले आए माइनस का। अब आप इसको एडजस्ट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और 9 और 4 क्या बन गए, प्लस के बन गए 9 और 4 कितने बन गए 13 बन गया, और 13 प्लस करिए 250 माइनस के तो 237 है वो आपका माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया। जिसको क्वेश्चन नंबर 7 आता है वो 8 को अच्छे से कर पाएगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्या था आपके पास दो स्ट्रेट लाइन, एक सर्कल का सेंटर पॉइंट दे दिया और उसका पासिंग पॉइंट, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए आपको उसका सेंटर और पासिंग पॉइंट दोनों चाहिए, तो उसने अब की बार सेंटर दे दिया और पासिंग पॉइंट बता दिया, ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो उसका पासिंग पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन का पॉइंट हमने b1 b2 c1 c2 a1 a2 वाला ये मेथड था ना आपका, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर वापस b1 b2 वाला मेथड अप्लाई कर लिया, जो हम स्ट्रेट लाइन में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो x अपॉन y अपॉन कॉन्स्टेंट अपॉन x की वैल्यू यहाँ से आपकी 11 आ गई, y की 16, जो आपके सर्कल का पासिंग पॉइंट हो गया। अब इस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करना आसान है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे, y2 माइनस y1, 11 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो आपकी रेडियस आ गई 250 रूट। अब आपके पास सर्कल का सेंटर पॉइंट पासिंग पॉइंट है, तो आप सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करोगे, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस आपने फाइंड आउट कर ली, रेडियस का होल स्क्वायर। तो h की जगह आप 2 यूज करोगे, h की k की तरह k की जगह आप 3, a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर लिया, सोल्व कर लिया, जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर हमने डिस्कस कर लिया 7th और 8th। होपफुली दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अलग फॉर्म का है, तो उसको हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है कि काम करना, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th 10th और 11th को, तो ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना।